अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ बादामी कौरमे की, चिकन बादामी कौरमा, जिसके लिए मैंने ली है 1 किलो चिकन। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे उसके लिए मैंने लिए हैं 2 टीस्पून नमक, 3 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून के करीब या क्वार्टर टी स्पून कर लें आप, ये हल्दी है। ये सारे मसाले मैं इसमें डालूंगी। इसके अलावा मैंने आधा किलो दही लिया है। ये आधा किलो दही मैंने ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि दही में अगर लम्स हो तो फिर सही से दही नहीं रहता है, सालन में नज़र आता है अलग से। ये सारे दही मैं इसमें डाल दूँगी आधा किलो। और इसके अलावा काजू मैंने 50 ग्राम लिए हैं और 50 ग्राम ही बादाम है। ये दोनों चीज़ें मैं ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करके बाद में डालूँगी। अभी मैं इस चिकन में अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक 2 टेबल स्पून और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर भी मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून। ये मैंने पहले से पीस के रखा हुआ था। अगर आपके पास पिसा हुआ नहीं है और आपने उसी वक्त पीसना है, अगर ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी, तो आप ऐसा कीजिएगा कि जायफल हाफ़ ले लीजिएगा और जावित्री के 2-3 पीस लेकर उसको ग्राइंड कर लें और उसके बाद कौरमे में डाल दें। अब मैं इन सारी चीज़ों को मैरिनेट करूँगी, मगर मैं आपको ये बता दूँ उससे पहले कि ये साबुत चीज़ें मैंने ली हैं। इलायची हैं 6 अदद, थोड़े से काली मिर्च हैं, 2-3 लौंगे हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। ये मैं ऑयल में डालकर कड़कड़ाऊँगी, ये अलग से रखूँगी। इसके अलावा मैंने ये 3 प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, जिसको मैंने पहले से ब्राउन कर लिया है। ये इसको मैं हाथ से ही मसल लूँगी। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, उसके बाद मैं कंडीशन दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, चिकन में सारा मसाला जो मैंने डाला था वो सब मैंने मिक्स कर दिया है। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो रही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए रख दें, लेकिन मैंने इसको अभी झटपट बनानी है तो मैं इसको फ़ौरन से तैयार करूँगी। और इसके अलावा जो काजू और बादाम मैंने अलग से रखे हुए थे वो मैं ग्राइंड करूँगी थोड़ा सा पानी डालकर। इसका भी मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये मैं अब भी नहीं डालूँगी, जब ये मसाला भुन जाएगा उसके बाद मैं ये इनका पेस्ट डालूँगी। जब तक मैं इनको ग्राइंड करती हूँ, काजू और बादाम को मैं ग्राइंड करती हूँ। देखिए नाज़रीन, जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन की थी, ये मैंने 1 कप ऑयल लिया था। मैंने थोड़ा सा घी भी डाला था, क्योंकि कौरमे में ज़रा थोड़ा सा ऑयल अच्छा लगता है, तो मैंने इसी में प्याज ब्राउन कर ली थी। अब मैं इसमें इसी ऑयल में मैं वो इलायची और साबुत मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ। इसको 1-2 मिनट तक इसके अंदर पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं चिकन का मसाला डाल दूँगी। उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो मैंने काजू और बादाम का बैटर तैयार करके रखा हुआ है वो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए नाज़रीन, चिकन का पानी अच्छा खासा खुश्क हो गया है और मैंने इसको ढक्कन खोल कर ही पकाया है, क्योंकि अगर मैं इसका ढक्कन ढक देती है चिकन टूट जाती है, ज़्यादा गल जाती है। अब इसमें काजू और बादाम का जो पेस्ट मैंने पानी डालकर जो ग्राइंड कर लिया था वो सारा मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको डालकर मैं पकाऊंगी। ढक्कन नहीं ढकूँगी, उसको डालकर मैं पकाऊंगी और उसके बाद फिर बाकी ये प्रोसेस करती हूँ। देखिए नाज़रीन, चिकन का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इसमें ऑयल भी आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें वो चूरा की हुई प्याज जो मैंने हाथ से मसल ली थी, मैं सब इसमें डाल दूँगी। अब इस प्याज की वजह से भी इसके अंदर ऑयल आना शुरू हो जाएगा और इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। और इसको मैं हल्की आंच पर रखकर ढक्कन ढक दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए।
फिर उसके बाद मैं इसकी कंडीशन देखूंगी और सब मैं आपके सामने प्रोसेस करूंगी। देखिए नाज़रीन, अच्छा खासा इसमें ऑयल आ चुके हैं, क्योंकि मैंने इसमें जो ब्राउन की प्याज डाली थी उसकी वजह से हल्की आंच पे ये पकता रहा और काफ़ी ज़्यादा ऑयल इसके अंदर निकल कर आ गया है। अब इसके अंदर बिल्कुल एंड में मैं केवड़ा एसेंस डालूंगी। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है आप केवड़ा एसेंस डाल दें। मेरे पास कोरमा एसेंस रखा हुआ है तो मैं कोरमा एसेंस डालूंगी, कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैं बस इतना ही डाल रही हूँ, यानी हाफ़ टी स्पून। ये ज़्यादा नहीं डालना, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है, तो ये ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, चिकन बादामी कोरमा बिल्कुल रेडी है और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।